तो मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी का। ये ध्यान रखिएगा, इसकी वैकेंसी आने वाली है और इसमें पीआरटी का डिस्कशन करेंगे। इसका क्यों इम्पोर्टेंट है मैं इसको बता रहा हूँ। पीआरटी में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा आर्डर है, जैसा कि ये सर्कल मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। बीएड, हालांकि आर्डर पहले भी आया था, लेकिन पिछले बार जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें बीएड वालों को वैलिड नहीं किया गया था, लेकिन मान्य नहीं किया गया था, लेकिन अब उसका मान्य किया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पीआरटी का जो पे स्केल होता है वो 4200 पे स्केल होता है। इंडिया में लगभग सबसे बेस्ट है दिल्ली का पे स्केल, और आपको सबसे अच्छी पोस्ट है, और इसका सिलेबस भी मैं आपको अभी डिस्कशन करूँगा। तो ये अब बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। तो आप तैयारी करिए, इसकी पोस्टें काफ़ी अच्छी आती हैं और बहुत सारे मतलब बहुत अच्छी हैं। तो बहुत सारे पोस्ट इसके रिक्त पद रह जाते हैं, तो इसके थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, आप भी जानते हैं। मैं कहूँ कि नहीं घर बैठे आप सोते रहिए तो मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस वाइज। आपको जर्नल अवेयरनेस का जो होगा वो 20 क्वेश्चन होता है। फिर आपका जीआई मतलब जर्नल इंटेलिजेंट या रीजनिंग का, ये इसका 20 क्वेश्चन होता है। फिर हमारा अर्थमेटिकल या न्यूमेरिकल कहिए, इसमें 20 क्वेश्चन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा कितना होता है, 20 क्वेश्चन होता है। और हिंदी में कितना होता है, 20 क्वेश्चन। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन हुआ ये। फिर सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, कंसर्न जो आपने बीएड किया है उसकी टीचिंग मेथोलॉजी से उसकी क्या होगी, 100 क्वेश्चन होगा, मेथोलॉजी जो भी है। अब उसमें 200 क्वेश्चन हुआ, तो अब इसमें जो है 40% आपको मिनिमम लाना है, मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन लाना है, और इसमें 40 क्वेश्चन लाना है। आप ला दिए तो लगभग आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये पीआईटी का पैटर्न था और बहुत आसान है। आप इसको चाहें तो बहुत सारे पोस्टें निकलती हैं डी ट्रिपल एस बी में ना, पीआईटी के बहुत सिलेबस मतलब बहुत ज़्यादा पोस्टें निकलती, फिर भी रिक्रूटमेंट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 40% ही 40% क्वालिफाई नहीं। लेकिन मेहनत करेंगे तो देखिए, बहुत लोगों को कहते हैं कि मैथ्स नहीं आती। अगर मैथ्स में मैं कुछ चैप्टर जो बताऊं उसमें 5 भी अगर आप ला लेते हैं, मैं 20 में से 5 ही रेशियो रख रहा हूँ, मतलब 20 आप देख रहे हैं, बाकी का कवर कर सकते हैं आप चाहें तो। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इसमें ज़्यादा जिनका मैथ्स वीक है, अगर मान लेते हैं इंग्लिश का भी वीक है, तो अगर 5 यहाँ भी ले लेते हैं, इन दोनों को 10 नंबर ले लेते हैं, तो बाकी आप देखेंगे कि 60 में से आपको कितने, 30 क्वेश्चन 50% लाना है, तो कर सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी खबर ये थी, हालांकि ये आए हुए 3-4 दिन हो गया, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये पीआरटी के लिए अच्छी खबर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि टीजीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, चयन बोर्ड ने ओएमआर सीट में गलत बिंदु भरने से नहीं हुआ मूल्यांकन। ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, बाकी जो लोग कर रहे होंगे ऑब्वियस सी बात है, दर्द उनको समझ में आ रहा होगा, बट इनका थोड़ा सा लॉजिक मुझे समझ नहीं। या तो आप रिजल्ट से पहले करते, रिजल्ट जैसे ही आया आप उसके बाद, अभी तक ज्वाइनिंग सबको मिल चुका है जो फ्रेश वाले हैं, कुछ की बची है समायोजन के। यहाँ लगभग 250 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी मूल्यांकन नहीं किया गया है। इनका ये कहना है कि एलटी ग्रेड में अगर हुआ है, उसका मूल्यांकन हुआ है, तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट का आर्डर है कि अगर आपके पास त्रुटि है ओएमआर सिटी में, तो आप टीचर बनने के लायक है नहीं है, जैसा कि उन्होंने हाई कोर्ट का आर्डर है, तो वो चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने किया है, एलटी ग्रेड का हवाला देके 2018 वालों को संशोधन, तब देखिए क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तब कुछ नहीं हुआ। बाकी अगर कर रहे हैं लोग तो ठीक है, अगर विचार हो सकता है तो, अपना राइट रखने का अधिकार सबका है। लेकिन मेरे हिसाब से अब शायद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग बच्चों को ज्वाइनिंग हो गया, या तो रिजल्ट के तुरंत बात करते तो एक्शन होता। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा के लिए 479 अभ्यर्थियों को बाहर है। अनुभव प्रमाण पत्र न देने पे यूपीएससी ने निरस्त की अभ्यर्थियों का, ठीक है। तो 23 मार्च को इसका परीक्षा होगी। ये चीज़ें देखिएगा, तो जिनका हुआ है या तो सबमिट करें तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हैं। तो इसके लिए
निरस्त कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो न्यूज़ है आपको लग रहा हो कि सर क्यों बता रहे हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने की व्यवस्था को कानूनी तौर पे जायज़ नहीं माना है, मतलब हिजाब नहीं पहन सकते अनिवार्य से। अब ये बताने का दो मकसद है। आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके, ये स्क्रीन पे जो आपको लिखा है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 25 की तहत, आर्टिकल 25 याद कर लीजिएगा फिर से, ये पूछेगा हिजाब का जो अनिवार्यता था वो ख़त्म कर दिया, तो ये पूछेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, फिर से याद रखिएगा आर्टिकल 25, ये चीज़ें की पहली चीज़ जो कि संरक्षित है। और फिर और कौन सा पढ़ना है आपको, आर्टिकल 14 और 15 का दोनों का पढ़ना है। 14 और 15 ये 3 आर्टिकल जरूर याद करिए, किसी न किसी एग्जाम में 100% आएगा। आर्टिकल 25 आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये तीनों को रट जाइएगा, आने वाले एग्ज़ाम जो भी है उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन 21 तक और 8 अप्रैल को इसका एग्जामिनेशन प्रस्तावित है। तो जो लोग करना चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से वो 21-22 के पीएचडी के प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 अप्रैल को होगा, ये पहले भी बताया, संभावित है, चेंज भी हो सकता है। तो ये आज की कुछ मुख्य खबरें थी जो आपके लिए समझाना था। ओके, जय हिंद, जय माता दी।